ये है दिल्ली दर्पण। फायर वर्क की गाड़ियाँ कुछ तकरीबन 45 मिनट बाद आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं इस वक्त शक्ति नगर में मौजूद हूं और आज दोपहर के 2 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को सूचना प्राप्त होती है कि एक बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग मौजूद है और यहाँ पर इस वक्त जो है लाइव ऑपरेशन दिल्ली फायर सर्विस के द्वारा किया जा रहा है और तमाम लगभग 8 से 10 गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की, परिजनों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने दिल्ली फायर सर्विस पर आरोप लगाए कि दिल्ली फायर सर्विस मौके पर नहीं पहुंची। इस कारण जो है ये आग इतनी भयानक हो गई कि पूरे तीनों के तीनों फ्लोर को जो है आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। लाखों का सामान इसमें जलकर खाक हो चुका है और अब जो है यहाँ पर लगातार लाइव ऑपरेशन आपके सामने किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें ये सीधी आपके सामने हैं। हमारे साथ अभी प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं जो उस वक्त जो मौके पर मौजूद है। उनसे जानते हैं कि किस तरह हुआ था। सर, क्या सूचना प्राप्त हुई आपको? ये आग एक छोटे से कमरे से शुरू हुई थी जिसमें हम सब पड़ोसियों ने सबने मिलकर बहुत प्रयास किया था आग को बुझाने का, परंतु आग का कहर चलता रहा और ये आग रुकी नहीं किसी भी हिसाब से। ये किसी भी हिसाब से काबू नहीं आई। हमने आस पड़ोस के जो लोगों से, व्यक्तियों से पूछा, फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ा, फायर एक्सटिंग्विशर ले रहे और फायर बॉल भी डाली गई। पानी का तो उपयोग हो ही रहा था, लेकिन किसी भी हिसाब से आग नहीं रोकी जा पाई। ये आग बढ़ते बढ़ते आगे चली गई। फायर ब्रिगेड जब तक आई तब तक आग पूरे बिल्डिंग में फैल गई थी। किस टाइम पर फायर विभाग को कॉल कर दिया गया था और किस टाइम पर आपको लगा कि अभी जो फायर ब्रिगेड को कमरे में आग लगते ही हमने कॉल कर दिया गया था, बट किसी कारणवश रूपनगर फायर स्टेशन पे इनकी जितनी गाड़ियां होती हैं, उपलब्ध होती हैं, वो कोई भी गाड़ी नहीं थी। वो इंसिडेंट पे पहुंची हुई थी और मौके पे गई हुई थी यहाँ पर, इसलिए और फायर स्टेशन से टाई अप करके अलग अलग विभिन्न कितने देर में आई थी फायर विभाग की गाड़ियाँ? फायर वर्क की गाड़ियाँ कुछ तकरीबन 45 मिनट बाद आई, जो कि क्योंकि यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। मैं खुद फायर स्टेशन जाकर मैंने बात करी, बात समझी, तो पता लगा कि वहाँ पर गाड़ी नहीं थी, वो कहीं और इंसिडेंट पे मौजूद थी गाड़ियाँ, जिसकी वजह से वो समय पर नहीं पहुँच पाई। और लेकिन इन्होंने और विभिन्न फायर स्टेशनों से कोऑर्डिनेट करके गाड़ियाँ तुरंत भेजी यहाँ पर। कई गाड़ियाँ आ गई, लेकिन ये बात में भी कोई आशंका नहीं है, अगर ये समय पे पहुंच जाती गाड़ी तो इतनी आग शायद नहीं फैलती। बाकी तो किसी के हाथ में नहीं है। आग जैसी चीज है, फैल भी सकती है। कोई सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है बिल्डिंग में से? सब सुरक्षित हैं, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई चोट, कोई हानि नहीं पहुंची। सभी व्यक्ति, ये भगवान का खूब आशीर्वाद रहा है कि सभी व्यक्ति सही हैं। अभी भी आप देख रहे हैं फायर ब्रिगेड आ रही है, फायर ब्रिगेड बराबर आ रही है, जा रही है। तो फायर विभाग की तरफ से काम करा जा रहा है इस पे, लेकिन ये एक छोटी सी फायर इतनी फैल जाए, इतना बड़ा रूप ले ले आग, ये किसी ने नहीं सोचा। और आग को काबू लाना, क्या लगता है अंकल जी, इस तरह जो है कहीं ना कहीं पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमें समय समय पर कहीं ना कहीं जो वायरिंग है उसको चेक करवाते रहना चाहिए? बिल्कुल करवाना चाहिए, चेकिंग करवानी चाहिए। फॉल्ट होता रहता है केबल में, जो ये लाइटिंग है ये फॉल्ट हो जाती है, नुकसान है। कोई सारी लापरवाही हो रही है जी। सड़कों पर लापरवाही हो रही है, पार्कों में लापरवाही हो रही है, कोई के नहीं, गवर्नमेंट की कोई कुछ नहीं। अच्छा, कमरे में किस वजह, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी या कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था? शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, अभी पूरी तरह से बाकी जांच की जाएगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी एक छोटे से कमरे में, जो कि आग ने इस छोटे से कमरे से बहुत बड़ा रूप ले लिया। पूरे तीन बिल्डिंग को जो है खाक कर दिया एक तरह से चला के। तीनों बिल्डिंग इसमें इम्पैक्ट में आई हैं। और ये ऐसा नहीं है, ये बहुत ध्यान रखते हैं बिल्डिंग का। इन्होंने अभी बिल्डिंग की सारी मेंटेनेंस कराई थी। आप देख भी सकते हैं, ये बिल्डिंग पूरी अभी नई पेंट हुई थी। इन्होंने सारी मेंटेनेंस कराई थी। समय समय पर ये मेंटेनेंस कराते रहते हैं, देखभाल करते हैं बिल्डिंग की, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। बड़ी बात यह है कि अगर समय पर फायर विभाग की गाड़ी आ जाती तो इस बड़ी दुर्घटना को रोका जा सकता था। और जो आग एक छोटे से कमरे से फैली थी, फर्स्ट फ्लोर से फैली थी, वो थर्ड फ्लोर तक नहीं जा पाती। इस पूरी खबर पर क्या है कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आप देख रहे थे दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर इस वक्त मौजूद था अपनी साथी पूनम के साथ शक्ति नगर में। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।